यूहन्ना के मौत का दुखद समाचार सुनने के बाद यीशु शांति की तलाश में गलील नदी के पार चले गए। लेकिन उनके वहां होने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के गांवों से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनका पीछा करते हुए अपने साथ अपनी उम्मीदें और परेशानियां लेकर आए। जब यीशु किनारे पर पहुंचे तो उनका दिल दया से भर गया। यीशु भीड़ के बीच चले, बीमारों को ठीक किया और थके हुए लोगों को शांति दी। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उनके चेलों की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, गुरु, यह एक सुनसान जगह है और पहले ही देर हो चुकी है। उन्हें भेज दीजिए ताकि वे अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकें। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें कुछ खाने के लिए दो। चेले झिझकते हुए बोले, हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ। और उन्होंने भीड़ को घास पर बैठने को बोला। यीशु ने रोटियां और मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर धन्यवाद के साथ देखा। फिर यीशु ने रोटियों को तोड़ा और अपने चेलों को दिया, और चेले भोजन को बांटने लगे। वह यह नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन न तो रोटियां खत्म हुई, न ही मछलियां। हर किसी ने खाया और सभी की भूख पूरी हो गई। और चमत्कार उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। सबकी जरूरतें पूरी हुईं। इसके बाद चेलों ने बचा हुआ भोजन 12 टोकरी में इकट्ठा किया। यह परमेश्वर की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। जैसे ही भीड़ तितर बितर होने लगी, वे इस चमत्कार को अपनी यादों में लिए चले गए। चेले इस बड़ी घटना को देखकर हैरान रह गए और यीशु शांत भाव से पहाड़ी के ऊपर दूर जाती भीड़ को देखते रहे। सूर्यास्त उस चमत्कारी दिन का अंत चिन्हित कर रहा था। यीशु और उनके चेले जाने की तैयारी करने लगे। एक छोटा लड़का बची हुई रोटी का एक टुकड़ा पकड़े हुए पीछे मुड़कर यीशु को देखता है। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाती है और रात का समय हो जाता है। घास के मैदान पर रखी 12 टोकरी एक चमत्कार का प्रतीक बनी रही। कुछ लोग वहां रुके रहे, टोकरी को हैरानी से देखते हुए चमत्कार के बारे में चर्चा करते रहे। और रात ने भूमि को अपने अंदर ले लिया, जैसे एक एक कर तारे दिखाई देने लगे।